जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो सीधा नीचे आके गिरती है। तो ये तो हम सबको पता ही है कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है हमारी पृथ्वी पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स जो हम सब पर इस टाइम भी लग रही है। एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से सभी प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट पर सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। बट हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अनयूजुअल काम करती है। कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना के बराबर है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ लोकेशंस के बारे में जानेंगे। सेंटा क्रज के मिस्ट्री स्पॉट से लेकर रिवर्स वाटरफॉल तक, ऐसे स्पॉट जहाँ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से क्या क्या फिनोमिना ऑकर होते हैं। तो आइए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो की मदद से कुछ ऐसी लोकेशंस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। नंबर 10, सेंटा क्रूज मिस्ट्री स्पॉट, कैलिफोर्निया। अमेरिका के सेंटा क्रूज के पास रेड फॉरेस्ट में मौजूद है ये मिस्ट्री स्पॉट। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर फिजिक्स के रूल्स कुछ अलग ही तरीके से काम करते हैं, जिससे यहाँ कई तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। दोस्तों, इस एरिया को 1939 में डिस्कवर किया गया था कुछ सर्वेयर्स द्वारा जो उस एरिया में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनके इक्विपमेंट्स इस एरिया में आके कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे और उसके बाद 1940 में इस जगह को आम लोगों के लिए खोल दिया गया और तब से लेकर आज तक यहाँ हजारों विजिटर्स जाते हैं यहाँ के इस यूनिक फिनोमिना को एक्सपीरियंस करने के लिए। और आज के समय में ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। इस मिस्ट्री स्पॉट पर विजिटर्स कई तरह की ऑडिटीज और इल्यूजन्स एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पर लोग वॉल्स पर भी इस तरह खड़े हो सकते हैं। इसके पीछे फिर कई एक्सप्लेनेशंस दी गई कि आखिर यहाँ की ग्रेविटी क्यों अलग है बाकी प्लेसेस के कंपैरिजन में। कुछ एक्सप्लेनेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इसी 150 स्क्वायर फीट के एरिया में कुछ अलग ही तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स है और तब से ही ये एक यूनिक और फैसिनेटिंग टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है लोगों के बीच। नंबर 9, रिवर्स वाटरफॉल। दोस्तों, ये है रिवर्स वाटरफॉल जो अपने देश भारत में ही महाराष्ट्र के सिन्हागढ़ फोर्ट के पास है। इस वाटरफॉल का पानी नीचे जाने की बजाय इस तरह ऊपर की तरफ आता है। लोगों की माने तो कुछ के अकॉर्डिंग ये पानी ऊपर की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ एंटी ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से पानी नीचे फ्लो नहीं कर रहा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा है हैवी एयर प्रेशर की वजह से। वहीं कुछ के अकॉर्डिंग ये जस्ट एक इल्यूजन है और इसके पीछे का एक्चुअल रीजन है स्ट्रॉन्ग विंड्स जो पानी के बहाव को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करती हैं, जिसकी वजह से झरना उल्टा बहता हुआ दिखता है। ये महाराष्ट्र के पास कोंकण कोस्ट और सदर्न प्लेट्यू के बीच एक माउंटेन रेंज है जहाँ पर आप इस रिवर्स वाटरफॉल को देख सकते हो। बहुत टूरिस्ट यहाँ जाते भी हैं इसका एक्सपीरियंस लेने। नंबर 8, द हूवर डैम, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस में मौजूद ये हूवर डैम एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 1931 में शुरू हुई इसकी कंस्ट्रक्शन, जिसको पूरा होते होते लगभग 5 साल लग गए थे। ये डैम लोकेटेड है कोलोराडो रिवर के ऊपर। इसको बनाया गया था कोलोराडो रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के लिए। 726 फीट ऊंचा ये डैम एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी कुछ यूनिक है बाकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग। लोग यहाँ डैम के ऊपर जाते हैं और जब वो बोतल खोलकर ऊपर से पानी फेंकते हैं तो पानी नीचे जाने की बजाय ऊपर आने लगता है। नंबर 7, स्पूक हिल, फ्लोरिडा। स्पूक हिल जो कि एक पॉपुलर रोड साइड अट्रैक्शन है लेक वेल्स के फ्लोरिडा में। ये जगह फेमस है यहाँ के ग्रेविटेशनल हिल फिनोमिना की वजह से, जहाँ पर कार नीचे की बजाय ऊपर की तरफ लुढ़कती हुई दिखाई देती है। अगर यहाँ किसी व्हीकल को रोका जाए और उसको न्यूट्रल पर खड़ा किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी अपने आप पहाड़ की तरफ पुल हो रही है। देखने में तो ये बहुत मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल जैसा लगता है, बट एक्चुअल में ये है ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से,
जो कि क्रिएट होता है वहाँ के सराउंडिंग की वजह से। नंबर 6, मैग्नेटिक हिल, लेह। ये एक छोटा सा रूट है लेह से करगिल की तरफ, जो 30 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक ऐसा रूट है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग ही तरीके से काम करता है। यहाँ आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन जब आप अपनी कार का इंजन बंद करके या न्यूट्रल गियर पर करते हो तो कार अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद कार की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। बहुत से लोगों का कहना है कि इसके पीछे यहाँ की मैग्नेटिक फोर्स है जो कि कार को पुल करती है। इवन यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स भी इस मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए अपना एल्टीट्यूड बढ़ा देते हैं। नंबर 5, ओरेगन वॉर्टेक्स। ओरेगन वॉर्टेक्स जो कि एक रोड साइड अट्रैक्शन है गोल्ड हिल के पास, जो कि अपने अनयूजुअल ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के लिए फेमस है। इसको 1930 में आम लोगों के लिए खोला गया था। लोकल लीजेंड्स के अकॉर्डिंग जो नेटिव अमेरिकन हैं, उन्होंने इस एरिया को एक फॉरबिडन लैंड से रेफर किया था। इवन कुछ के अकॉर्डिंग तो हॉर्स और दूसरे जानवर भी इस एरिया में नहीं जाते, और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग इस एरिया में बहुत यूनिक फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जहां पर ग्रेविटी का असर अलग फील होता है, और इसीलिए ये लोगों के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग साइट बनी हुई है। नंबर 4, मैग्नेटिक हिल, ऑस्ट्रेलिया। रूरल साउथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ये मैग्नेटिक हिल भी इन स्पॉट्स में से एक है। इसको ग्रेविटी हिल से भी जाना जाता है। इस एरिया में रोड्स के साइड में इस तरह के मैग्नेटिक सिंबल्स लगे हुए हैं। ये भी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और यहाँ लोग आके अपने कार को न्यूट्रल पर छोड़ देते हैं और कार अपने आप ही पुल होने लगती है। तो ये भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक मामूली सी ढलान अपीयर होती है, जैसे ऊपर की तरफ जा रही हो ढलान, और इसलिए जब कार्स को न्यूट्रल पर रखा जाता है तब भी वो आगे की तरफ जाती हुई दिखती हैं। और ऐसा सिर्फ यहाँ ही नहीं है, ऐसे और भी स्पॉट्स हैं हमारी अर्थ पर। नंबर 3, सेंट इग्नेस मिस्ट्री स्पॉट। सेंट इग्नेस मिस्ट्री स्पॉट भी एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अनयूजुअल तरीके से काम करता है। एक बार की बात है जब कुछ लोग 1950 में इस एरिया का सर्वे कर रहे थे, और वो लोग जब इस जगह पर पहुँचे तो उनके सभी इक्विपमेंट से काम करना बंद कर दिया था। बट जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको पता चला ये प्रॉब्लम सिर्फ 300 फीट के एरिया में ही है, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस एरिया की ग्रेविटेशनल फोर्स अनयूजुअल है बाकी प्लेसेस से। इस जगह पर लोग वॉल्स पर बैलेंस बना सकते थे। इवन दो ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से ही है, बट ये बड़ा ही एक्साइटिंग है। नंबर 2, माउंट एरेगट्स, टर्की। माउंट एरेगट्स टर्की की सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पर कार का इंजन बंद कर दे या न्यूट्रल कर दे तो वो अपने आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। और बाकी जगह की तरह यहाँ पर भी ग्रेविटी के नियम उल्टा काम करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर नदियाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बहती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या सच में यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती? तो इसका जवाब भी यही है कि ये सब एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और इस इल्यूजन को क्रिएट किया है खुद नेचर ने। जो रास्ता हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, असल में वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, और इसी इल्यूजन की वजह से ऐसा लगता है जैसे यहाँ ग्रेविटी काम नहीं कर रही। नंबर 1, स्टोन ऑफ डेवास्को, अर्जेंटीना। ये पत्थर जो इतना बड़ा है, ये ऐसे ही अपना बैलेंस बनाए हुए है। इसका वेट लगभग 300 टन है। इतना ज्यादा हैवी होने के बाद भी ये पत्थर कभी नीचे नहीं गिरता। अगर ग्रेविटी की बात करें तो किसी भी स्टोन का इस पोजीशन में रहना पॉसिबल ही नहीं है। माना जाता है कि इस पत्थर पर ग्रेविटी के लॉस काम नहीं करते। ये पत्थर एक लंबे समय से टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जाना जाता है, और इस पत्थर के इस तरह खड़े रहने का कोई ठोस साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ ग्रेविटी का असर कुछ अलग ही लगता है। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। हमें अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।
थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।